आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। देश भर में इस बार विजयदशमी पर रावण के साथ साथ मौजूदा दौर की सबसे बड़ी बुराई यानी आतंकवाद के पुतले भी फूके गए और फूके जा रहे हैं। देश के कई शहरों में ये पुतले रावण और उसके परिवार के साथ साथ पाकिस्तान, नवाज शरीफ, लश्कर आतंकी हाफिज सईद के पुतले भी बनाए गए हैं। देश के 5 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के लाल किला मैदान की है, जहां पर लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला का आयोजन किया जाता है। यहां आतंकवाद का करीब 20 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है। दूसरी तस्वीर अमृतसर की है, यहां आयोजकों ने आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का पुतला बनाया। तीसरी तस्वीर भटिंडा की है, यहां रामलीला आयोजकों ने आतंकवाद को सबसे बड़े रावण के रूप में दर्शाया है। चौथी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, यहां श्रीराम सेवा दल ने कार्यकर्ताओं की तरफ से दशहरे पर फूंकने के लिए आतंक के काले पुतले तैयार किए हैं। और 5वीं तस्वीर बिहार के बाढ़ की है, जहां पर नवाज शरीफ, हाफिज सईद और राहिल शरीफ को गुब्बारे के जरिए उड़ाकर आग लगाई गई। यूं तो त्योहार पुरानी परंपरा के अनुसार ही मनाए जाते हैं, मगर वक्त के साथ उसमें तब्दीली आ जाती है, बदलाव आ जाते हैं। दशहरे के महापर्व पर भी ऐसा ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज के दौर के सबसे बड़े रावण यानी आतंकवाद के लाखों पुतले देश भर में फूके जा रहे हैं। यहां रावण का पुतला देखने को मिल रहा है, वहां पाकिस्तान, नवाज शरीफ, हाफिज सईद और पाक सेना के चीफ राहिल शरीफ का पुतला भी देखने को मिल रहा है। और रावण से पहले आतंकवाद का पुतला फूंका जा रहा है। विजयादशमी पर आज के दौर के सबसे बड़े रावण यानी आतंकवाद के खिलाफ हर तरफ गुस्सा है। विजयादशमी के महापर्व के मौके पर दिल्ली समेत देश के हर कोने में रावण के साथ आतंकवाद का पुतला फूंका जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस कदर लोगों ने आतंकवाद को सबसे बड़ा रावण मानकर उसे फूंकने का संकल्प लिया। दिल्ली की सबसे मशहूर लवकुश रामलीला कमेटी ने करीब 30 फीट चौड़ा 10 सिर वाला रावण बनाया है, मगर इस पुतले के साथ साथ आतंकवाद का भी पुतला बनाया गया है। हजारों लोगों के सामने आतंकवाद रूपी रावण का पुतला भी फूंका जाएगा। भारत समेत पूरी दुनिया आतंकवाद को नासूर मान रही है, इसलिए भारत के लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत वाले इस महापर्व पर आतंकवाद को तबाह करने का इरादा जाहिर किया है। दिल्ली के लाल किले में रावण दहन के वक्त 20 फीट ऊंचा आतंकवाद का पुतला भी फूंका जाएगा। पुतले पर साफ शब्दों में लिखा है पाकिस्तान। आयोजकों का मानना है कि इस महापर्व पर लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए आतंकवाद का पुतला बनाया गया है, जिससे सरहद के उस पार तक ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर भारत में कितना गुस्सा है। पठानकोट, उरी और बारामूला में आतंकवादी हमलों के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और इसके बाद ही लोगों में आतंकवाद को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। रामलीला कमेटियों ने अपने अपने दशहरा उत्सव में आतंकवाद पर निशाना साधा है कि इसे सबसे पहले नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए। आइए आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी ने खास तरह से विजयादशमी मनाई। इसमें रावण के साथ साथ पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का भी पुतला फूंका गया। इतना ही नहीं, लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाने वाले विपक्ष के नेताओं और बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, ओमपुरी की तस्वीरें रावण के पुतलों पर लगाई। करगिल चौक पर रावण और आतंकवाद के रावण पाकिस्तान के पुतले फूके गए। अमृतसर में भी दशहरे पर आतंकवाद रूपी रावण का पुतला बनाया गया। यहाँ की रामलीला कमेटी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को रावण की तरह दिखाया। नवाज का बड़ा सा पुतला बनाकर उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला रावण कहा गया। जिस तरह ये पुतला जिहड़ा जलाया जाऊगा, उस तरह पाकिस्तान का भी जिहड़ा अस्तित्व दुनिया के उत्ते मिटाता जाऊगा। विजयादशमी के महापर्व पर आतंकवाद की थीम ये बता रही है कि जनभावनाएं अब उफान पर है। आज के दौर में अगर बुराई पर अच्छाई की जीत को सार्थक करना है तो मिलकर आतंकवाद रूपी रावण को खत्म करना होगा। पटना से सुजीत कुमार झा, दिल्ली से फरीद अली और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी से लेकर बिहार तक रावण के पुतलों के साथ आतंकवाद के पुतले तैयार किए गए। रामलीला पंडालों में श्री राम के जयकारे के साथ साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगे। बदलते दौर की सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है और आतंकवाद के इसी रावण को लोगों ने रामलीला मैदान में उसके अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
दशहरे पर आतंकवाद के रावण की होली जलाई गई। बिहार के बाढ़ जिले में विजयदशमी पर बुराई के प्रतीक के रूप में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ, लश्कर आतंकी हाफिज सईद और पाक सेना प्रमुख राहिल शरीफ का बैलून बनाकर हवा में उड़ाकर जला दिया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। गुब्बारे पर खास तरह के कागज लगाए गए। नवाज शरीफ, हाफिज सईद और राहिल शरीफ के गुब्बारे के निचले हिस्से में आग लगाई गई तो वो आसमान में उड़ता हुआ जलकर धराशायी हो गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंद की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंद की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंद की सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत विरोधी अगर गतिविधि वो बंद न करे तो आज तो हम लोग पुतला जला रहे हैं, कल मेरा सेना जो है उसको जला देगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में रामलीला मैदान में करीब 50 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया गया। लोगों ने भगवान राम के जयकारे के अलावा पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जाहिर है आतंकवाद से परेशान लोगों ने सबसे बड़ी बुराई को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। पंजाब के बठिंडा में रावण के साथ साथ पाकिस्तान का 50 फीट का पुतला बनाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले देश के जवानों की बहादुरी को सलाम किया गया। साथ ही रामलीला के मंच से ये पैगाम भी दे दिया कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को पनाह देता रहेगा तो उसका भी अंत वैसा ही होगा जैसा बुराई का होता है। दशहरा तो हम सदियों से मना रहे हैं, लेकिन इस बार का जो दशहरा है वो सदियों के दशहरे से अलग मना रहे हैं, क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने हमारे पर हमला किया हमने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हमारे हिंदुस्तान की फौज ने उसके घर में घुसकर जो आतंकियों को मारा है, उससे हमारे देश का जो हौसला है वो भी बढ़ा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में श्री राम सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने दशहरे के मौके पर नुमाइश ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण के साथ साथ आतंकवाद का पुतला भी बनाया। आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला बनाकर उसका मुंह और सिर काले कपड़े से ढके गए। हाथों में बंदूक भी दिखाई गई। बुराई के इस पुतले को बनाने का मकसद ये है कि दुनिया देख ले बुराई का अंत। आप देख रहे हैं जैसे मेरे पीछे, यहाँ पीछे 4 पुतले बनाए गए हैं, जिसमें रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण और उसके बराबर में आतंकवाद का पुतला हमने रखा है, जो कि अभी पीछे हमारे भारत में उड़ी हमला हुआ है सैनिकों के ऊपर, तो उसके विरोध में ही रखा गया है। विजयदशमी जैसे महापर्व पर आतंकवाद की थीम ये बता रही है कि लोग इंसानियत के दुश्मन आतंकवाद से बेहद नाराज हैं और इसीलिए आतंकवादियों की लंका बन चुके पाकिस्तान को बहुत जल्द सुधरना होगा, वरना बुराई का अंत बहुत बुरा होता है। बाढ़ से धर्मेंद्र, बठिंडा से किरणजीत रोमाना, लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे भक्ति की शक्ति का जश्न।